अमिताभ बच्चन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के नामी लोगों में लिया जाता है। जब भी बच्चन परिवार को किसी इवेंट, एयरपोर्ट या फिर डिनर पर स्पॉट किया जाता है तो उन्हें पैपराजी का खूब अटेंशन मिलता है। सिर्फ अमिताभ बच्चन, जया, अभिषेक और ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि परिवार की सबसे छोटी सदस्य आराध्या भी मीडिया की लाइमलाइट में बनी रहती हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी पैपराजी बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य की फोटो लेता था तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने बच्चन परिवार को ही बैन कर दिया था। दरअसल हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में फेमस बॉलीवुड पैपराजी वरिंदर चावला ने सेलिब्रिटी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। वरिंदर चावला ने बताया है कि अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में मीडिया के साथ काफी बुरा व्यवहार हुआ था। उन्होंने ये भी कहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी के दौरान वो भी उनके घर बाहर पैपराजी में से एक थे, जो इंतजार में थे कि कपल को कैप्चर करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने किसी भी मीडिया कर्मी को शादी में नहीं बुलाया था। चावला ने आगे ये भी बताया कि बिग बी ने उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह से सिक्योरिटी के इंतजामात करवाए थे। घर के बाहर कई बस पार्क कर दी गई ताकि कोई फोटो न ले सके, मगर जब पैपराजी ने कपल की उनके एक झलक फोटो के लिए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो सुरक्षा दल ने उनके साथ मारपीट की और कई मीडिया कर्मी घायल भी हुए। इसकी वजह से बच्चन परिवार और मीडिया के बीच तनाव पैदा हो गया। इस घटना के बाद पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने बच्चन परिवार को ही बैन कर दिया और साथ ही साथ बच्चन परिवार की कोई भी फोटो लेने से मना कर दिया था। वरिंदर चावला ने अपने ही इंटरव्यू में आगे ये भी कहा था कि उन्होंने इससे बड़ा बैन कभी नहीं देखा। बिग बी का परिवार कभी भी किसी भी इवेंट में शामिल होता और जैसे ही ग्रुप फोटो की बारी आती तो सभी कैमरा पर्सन अपना कैमरा हटा लिया करते थे। यह सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन ने मीडिया इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज लोगों के साथ मीटिंग करके सब कुछ ठीक कर लिया। इसी के साथ बताते चले कि अभी तलाक की खबरों आ रही हैं और साथ ही साथ बच्चन फैमिली के साथ अनबन की खबरों में हमेशा ही ऐश्वर्या और आराध्या काफी ज्यादा टारगेट होती हैं। इसी के साथ बताते चले कि अब जो खबर ये आ रही है वो ये है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या से जुड़ी हुई खबर है, जिसको सुनने के बाद काफी सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बताते चले कि आखिर अभिषेक बच्चन का नाम निमृत कौर के साथ क्यों जुड़ा है और आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, तो आइए जानते हैं। दरअसल बताते चले कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पोस्ट किया है। बच्चन परिवार को लेकर पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ मामलों में ये चर्चाएं काफी बढ़ गई हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने तलाक की अटकलें तब से तेज हो गई हैं जब से वो अंबानी की शादी से अलग अलग दिखाई दिए। हालांकि बच्चन परिवार ने सभी अटकलों और रिपोर्ट्स पर अब तक चुप्पी बनाए रखी है। अमिताभ बच्चन ने आखिरकार अपने लेटेस्ट ब्लॉग में क्रिप्टिक पोस्ट किया और परिवार को लेकर चल रही चर्चाओं की तरफ इशारा किया। साथ ही साथ अमिताभ ने अपने ही ब्लॉग पर एक लंबा चौड़ा सा नोट भी लिखा। उन्होंने इस ब्लॉग में ये भी कहा कि वो अपने परिवार के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते हैं। दरअसल उन्होंने मीडिया में पिछले कुछ समय से चल रही अटकलों के पीछे की सच्चाई को लेकर भी कुछ बातें कही। बिग बी ने लिखा, अलग होने और जिंदगी में इस पर भरोसे के लिए पक्का विश्वास, बहुत सारा साहस और ईमानदारी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं परिवार के बारे में बहुत कम ही कभी कुछ कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा डोमेन है और इसकी प्राइवेसी को बनाकर मैं रखता हूँ। अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं, वो बिना किसी वेरिफिकेशन के बस अफवाहें ही हैं। बिग बी ने आगे ये भी लिखा कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है या रिपोर्ट क्या किया जा रहा है, इन बातों का पहले वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। लोग पुष्टि की मांग करते हैं और ताकि उनके बिजनेस और पेशे पर भरोसा किया जा सके। मैं उन्हें अपनी पसंद के प्रोफेशन से होने की इच्छा की चुनौती नहीं दूंगा। समाज में उनके योगदान को सराहा जाना चाहिए, लेकिन झूठ या सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क पे उनके लिए कानूनी सुरक्षा हो सकती है, जो कि सूचना देती है। इसी के साथ संदिग्ध विश्वास के बीच इन क्वेश्चन मार्क के साथ ही बोए जाते हैं।
अपने इस ब्लॉग में उन्होंने कई ऐसे ही बिना वेरीफाई किए लेखों पर निशाना जारी किया और साथ ही साथ निराशा भी जाहिर की। बिग बी ने कहा कि आप जो चाहें लिखें, लेकिन जब आप उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आप न केवल ये कह रहे होते हैं कि लिखा हुआ संदिग्ध हो सकता है, बल्कि आप रीडर्स को भरोसा दिलाना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको इससे फायदा होता रहे। इसी के साथ बच्चन परिवार ने यानी कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए किया जो सच जाने बिना या उन्हें वेरीफाई किए बिना ही चीजें फैलाते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया को असत्य या संदिग्ध असत्य से भर दें और आपका काम खत्म हो गया है। इससे संबंधित व्यक्ति या स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े होगा यह आपको हाथों में निकल जाएगा या आपके हाथों से निकल गया है। आपका विवेक अगर कभी आपके पास था तो उसे दबा दिया गया है और साथ ही साथ मैंने इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिग बी ने हंसी वाली इमोजी के साथ अपने लंबे नोट को खत्म किया और कहा, हर प्रोफेशन में ये गुण हो सकते हैं और ये लेखन मेरी सुरक्षा है। इसी के साथ बताते चले कि अब यहाँ पे और भी चीजें कही गई हैं। दरअसल ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन का जो व्लॉग वायरल हुआ है वो भी सुर्खियों में है। हालांकि इस बीच एक और सुर्खियां है। दरअसल बताते चले कि ये सुर्खियां कभी बंद नहीं होने वाली हैं, लेकिन इस तरह की बातें कभी बंद हुई भी नहीं हैं और इस बीच अभिषेक और निमृत कौर की डेटिंग की खबरों ने भी सभी का ध्यान खींचा है। वैसे तो इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है, मगर लोग 10वीं एक्ट्रेस को भला बुरा कह रहे हैं। खैर, अब बच्चन खानदान के एक करीबी सूत्र ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है और बताया कि परिवार पर इसका क्या असर पड़ रहा। दरअसल बच्चन परिवार के करीबी सूत्र ने मीडिया रिपोर्ट को दिया गया इंटरव्यू और इसमें अभिषेक और निमृत के रिश्ते को लेकर उड़ रही अफवाहों का सच बताया। सोर्स ने यह भी कहा है कि निमृत और अभिषेक के रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने इन खबरों का खंडन और बकवास बताया। साथ ही कहा कि उनको ये नहीं पता कि क्यों निमृत इन सब खबरों के बारे में खुलकर बोल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक इस बारे में चुप हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रहे हैं और उन्हें सलाह दी गई है और वो किसी भी तरह के विवाद में न पड़े। इन अफवाहों में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। हमें हैरानी है कि उस महिला ने खंडन क्यों नहीं जारी किया। अभिषेक चुप हैं क्योंकि इस समय उनके जीवन में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। उन्हें किसी भी विवाद से पूरी तरह बाहर रहने की सलाह नहीं दी गई है। सूत्रों ने आगे ये भी कहा है कि अभिषेक बच्चन एक ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी को धोखा देंगे और वो अपनी शादी के दौरान ऐश्वर्या के प्रति वफादार रहे हैं। जो चर्चा चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह अफेयर की अफवाह है और कैसे शुरू हुई आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अभिषेक अपनी पत्नी को धोखा देने वालों में से नहीं है। वो शादी के दौरान अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे हैं। वो अचानक ऐसा क्यों करेंगे जब शादीशुदा जिंदगी में पहले ही तूफान आया हुआ है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इन सब अफवाहों के कारण बच्चन परिवार बेहद नाराज और परेशान है। जिन्होंने जया जी की मां की मौत की खबर चला दी वो सिर्फ चुप हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। उनकी चुप्पी को हल्के में न लें। वो इस बेहूदगी भरी अफवाह को लेकर बहुत गुस्से में हैं और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर किसने फैलाया है। उसके बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस पर क्या कुछ रहा है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।